है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही है। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न आप बोल सकते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट है। आज के दिन कंपनी क्वार्टर 2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करने वाली है। भले मार्केट आज के दिन ऑफ है, बट फिर भी अर्निंग्स आने की वजह से कंपनी आज के दिन आपको फोकस में दिख रही है। अब अर्निंग्स कंपनी के कैसे आ सकते हैं, उसके टीजर्स ऑलरेडी हमने कंपनी के क्वार्टर 2 के बिजनेस अपडेट को देखकर समझ रखा है। तो इस पर हम बोल सकते हैं कि कंपनी के जो नंबर्स हमें देखने को मिलेंगे वो पिछले 3 साल का एवरेज अगर देखोगे तो उससे कम ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। और दोस्तों लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने जो रेवेन्यू दिखाया था उसमें 16.28% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। हो सकता है कि 16% की ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर दे और हो सकता है कि इससे भी कंपनी कम ग्रोथ रिपोर्ट करती हुई दिखे, क्योंकि जो कंपनी का बिजनेस अपडेट था उसके हिसाब से कंपनी 15% की स्टैंड अलोन रेवेन्यू रिपोर्ट कर सकती है इस क्वार्टर 2 में। अब प्रॉपर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है अर्निंग्स आने से पहले वो देख लेते हैं, ताकि जब अर्निंग्स आप देखो तो देखते ही समझ जाओ कि कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं या फिर ख़राब हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मेंशन है कि एवेन्यू सुपरमार्ट का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% से ग्रो कर सकता है। और वही अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें हमें 16% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, यानी कि टॉप लाइन रेवेन्यू और पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एग्जैक्ट फिगर्स देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर डिटेल में देखने को मिलेगा चीज़ें। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो एक रेंज में दिख सकता है हमें 707 करोड़ से लेकर 790 करोड़ तक, यानी कि मिनिमम ग्रोथ हमें 7% की दिख सकती है और मैक्सिमम ग्रोथ 11% की दिख सकती है। अगर कंपनी को नंबर रिपोर्ट करना है अपने नेट प्रॉफिट का तो मिनिमम 7% की ग्रोथ यानी कि 707 करोड़ तो दिखाना ही होगा। अगर उससे कम दिखाती है कंपनी तो फिर एक्सपेक्टेशन से ये नंबर काफ़ी ज़्यादा खराब होगा, ठीक है। और सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्केट 8% की गिरावट उम्मीद लगाकर चल रही है। और दोस्तों अगर हम रेवेन्यू की फिगर की बात करें तो एस्टिमेट यहाँ पर रखा गया है 16,200 करोड़ से लेकर 16,720 करोड़, यानी कि मिनिमम 15% की ग्रोथ दिख सकती है जो कंपनी के बिजनेस अपडेट हमें बता रहे थे, और मैक्सिमम 16% की ग्रोथ दिख सकती है। और क्यू एन क्यू बेसिस पर हमें 2% की ग्रोथ देखने को मिल सकता है इनकी टॉप लाइन या फिर बोल सकते हैं रेवेन्यू में। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लो। बाकी जब कंपनी के अर्निंग्स आएंगे तो अर्निंग्स का वीडियो आपको विदिन 5 मिनट्स मिल जाएगा। तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और साथ पे ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम पिछले कुछ टाइम की बात करें तो बीएससी काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस। 52 वीक हाई से कंपनी लगभग एक टाइम पे 30% से ज़्यादा आपको नीचे देखने को मिल रही थी, बट अभी के टाइम पे लगातार रिकवरी आने की वजह से 21.3% ये आपको नीचे देखने को मिल रही है। अब बीएससी में लगातार रिकवरी क्यों आ रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो कंसर्न था बीएससी के इन्वेस्टर्स के अंदर बीएससी के ग्रोथ को लेकर, वो थोड़ा सा बोल सकता है वैनिश होता हुआ दिख रहा है, गायब होता हुआ दिख रहा है। पहले एक्सपायरी डे स्वैप की वजह से उम्मीद था कि 2 से 3% इनके मार्केट शेयर जो है उसमें गिरावट हमें दिखेगी, बट क्या हुआ, एक्सपायरी डे स्वैप जब हुआ, उसका पहला एक्सपायरी जब आया तो बीएससी का मार्केट शेयर गिरा ही नहीं, मार्केट शेयर 1.1% से बढ़ गया। तो ये जो प्रॉब्लम था इन्वेस्टर्स के मन में वो ख़त्म हो गया। उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम डेरिवेटिव सेगमेंट की, लाइक इक्विटी डेरिवेटिव के जो वीकली एक्सपायरी हमें दिखते हैं उसको सेबी हटा सकती है।
अब ये चीज़ें अगर होगी तो 2027 के फाइनेंशियल ईयर में बीएसई के नंबर्स, चाहे हम रेवेन्यू को देखें, प्रॉफिट को देखें, मार्केट शेयर को देखें, सभी में एक काफ़ी बड़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती थी। और इम्पैक्ट छोटा मोटा नहीं, 30-40% वाला, और कुछ पैरामीटर पे तो 50% की भी एक्सपेक्टेशन मार्केट ने रखा था। अब इन सारी चीज़ों को लेकर जो अपडेट्स पिछले कुछ टाइम में हमें देखने को मिली है वो ऐसी है जिससे पता चलता है कि हाँ भाई, बोल सकते हैं इक्विटी डेरिवेटिव में जो वीकली एक्सपायरी है उसको सेबी इतनी भी आसानी से नहीं हटा सकती, क्योंकि अभी के टाइम पे एक सोर्स के थ्रू रिपोर्ट पब्लिश हुआ है कि सेबी जो है डेरिवेटिव को लेकर जो प्लानिंग कर रही थी उसमें अभी हमें थोड़े से डिले होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कंसल्टेटिव एंड इंक्लूसिव अप्रोच अभी फ़िलहाल सेबी आपको फॉलो करती हुई दिख रही है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट की तो काफ़ी सारे बड़े बड़े, अगर हम बात कर सकते हैं बड़े बड़े जायंट के बारे में, एक्सचेंज के बारे में या ब्रोकर के बारे में, लाइक ज़ीरोधा, एंजल वन, तो इन सारे जो बड़े बड़े जायंट हैं इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू डेरिवेटिव ही है। और इस सेगमेंट में अगर एक इम्पैक्ट आता है तो अल्टीमेटली ये जो पूरा मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। इसी वजह से लगातार उनके तरफ से सेबी के पास फीडबैक आते हुए दिख रहे हैं, और इसी वजह से सेबी जो डिसीजन 1 महीने में ले सकती थी, हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस कर दे, या फिर हो सकता है कि इन सारी चीज़ों को एज इट इज़ कंटिन्यू करें। तो जो कंसर्न था इन्वेस्टर्स के मन में कि ये सारी चीज़ें अप्लाई होंगी तो आगे चलकर बीएसई के जो नंबर्स हैं उसमें एक डैमेज देखने को मिलेगा, तो अप्लाई ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सेबी को फेस करना पड़ रहा है इस वजह से। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों आनंद नारायण की तरफ से एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिला कि सेबी प्लान कर रही है इंसेंटिवाइज लॉन्ग इन ट्रेडिंग टू डिपेंड डेरिवेटिव मार्केट, या फिर बोल सकते हैं हम डेरिवेटिव मार्केट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेबी की प्लानिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, जिसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि अभी सेबी का प्रॉपर फोकस एफएनओ में ही दिख रहा है। अब एफएनओ में जो फोकस है उसके जो आउटकम्स हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवर में जाते हैं, या फिर बड़े बड़े जो जायंट हैं एक्सचेंज ब्रोकर उसके फेवर में जाते हैं। अगर उसके फेवर में जाएंगे तो सेबी का जो अप्रोच है रिटेल इन्वेस्टर का लॉस को कम करना, वो तो कम नहीं कर पाएगी भाई। बट अगर रिटेल इन्वेस्टर के फेवर में जाता है तो बड़े बड़े जायंट जो रेवेन्यू कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं उस सेगमेंट से, वो उनको गंवाना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को नोट करना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो उसका नाम है दोस्तों वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो कल के दिन ये कंपनी काफ़ी फोकस में थी भाई। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी के Q2 के रिजल्ट। Q2 के रिजल्ट पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मोर देन डबल होता हुआ दिखा। कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो भी हमें इंप्रूव होती हुई दिखी। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो काफ़ी कुछ मिलता है, मार्केट से रिलेटेड, स्टॉक से रिलेटेड, या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स एंड एनालिसिस, डाउट्स एंड क्वेरीज, सभी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनको कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर आप इस चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वारी रिन्यूएबल्स के बारे में। तो देखो दोस्तों, इस कंपनी ने इस बार 117% की नेट प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। रेवेन्यू में 47.7% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि पिछले क्वार्टर की ग्रोथ से अगर कंपेयर करें तो नंबर कम है। पिछले क्वार्टर में 155% की ग्रोथ थी, इस बार 47% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की। चलो 48% मान लो। और अभी हमने कंपनी के गाइडेंस के हिसाब से एक सिनेरियोस क्रिएट किया था, जिस सिनेरियोस को अगर कंपनी मैच करना चाहती है तो कंपनी को कितने रेवेन्यू रिपोर्ट करने पड़ेंगे, कितने क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू कैसा आना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले कुछ वीडियो में समझा रखा है। अब देखो दोस्तों, जिस पेस पे कंपनी अपने रेवेन्यू को रिपोर्ट कर रही है तो उस हिसाब से तो लगता है कि कंपनी 2900 करोड़ के आसपास की जो मार्क है रेवेन्यू रिपोर्ट करने का, उसी को अचीव करेगी। 3500 करोड़ का जो गाइडेंस कंपनी ने दिया था वो भी मिनिमम, उसको कंपनी हो सकता है कि यहाँ से अचीव ना कर पाए, क्योंकि अब वो नंबर बहुत ज़्यादा दूर खड़ा है। अगर 3500 करोड़ का गाइडेंस अचीव करना था तो इस क्वार्टर में एवरेज रेवेन्यू आना था 965 करोड़, जो कि उससे अगर देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि नंबर्स कंपनी के ख़राब नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू गाइडेंस में भी हमें देखने को ना मिले, और हो सकता है कि मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से ज़रूर हमें ये नंबर देखने को मिल जाए। बाकी देखते हैं कि आगे चलकर और क्या क्या अपडेट्स हमें दिखती है वारी रिन्यूएबल्स को लेकर। बट अभी Q2 के साथ और भी बहुत सारी अपडेट्स है, उसको लेकर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो उसके लिए मुझे आप कॉमेंट कर देना। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों कैम्स। 2021 के बाद कंपनी की पहली स्टॉक स्प्लिट हमें देखने को मिली है। लिस्टिंग कंपनी का बहुत पुराना नहीं है, 5-6 साल पुराना लिस्टिंग होगा, या 4 साल 5 साल होगा कुछ।
तब से लेकर अब तक कंपनी ने कोई स्प्लिट नहीं दिया था। कल फिलहाल कंपनी ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट अनाउंसमेंट कर दी है। इसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। बाकी शेयर होल्डर नहीं है तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।